देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हम आज का टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, ये हम और आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। इसे घटनाओं पे छोड़ दीजिए क्योंकि हम फिजिक्स में क्या पढ़ने आते हैं, घटनाओं ही को तो पढ़ने आते हैं। तो हुआ क्या कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना? वो वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे थे। तो जब अध्ययन कर रहे थे तो क्या पाए, देखिएगा, बरसात के दिन था, वो रॉबर्ट पाला हुआ था। मतलब ऐसे मैं आपको कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रियल में ऐसा था। एक रॉबर्ट पाला हुआ है। वो रॉबर्ट उसका दोस्त रहता है। भविष्य में भी तो यही होने वाला है, आदमी तो मिलेगा नहीं। आप ही बताइए ना, आपके पास कितने दोस्त हैं? बहुत कम दोस्त बच गए हैं। कुछ दिनों के बाद और कम हो जाएँगे। कहीं आप बाहर काम करने जाइएगा तो समझिए कोई बचेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से लोग किसको रख लेता है? रोबोट को रख लेता है कुछ काम-वाम करवाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि ये अपना रोबोट है तो अपना दिमाग में अपना जो भी लगा के सब उड़ा-उड़ा दिया इसका सिस्टम-विस्टम, ठीक है? जो मेन काम है वो दिखाता हूँ। तो ये अपना क्या कर रहा था, सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं दिखाता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना, तो बल्ब अच्छे से नहीं जल रहा है। देखिए, बल्ब अच्छे से नहीं ना जल रहा है। तो ये सोच रहा है कि बल्ब अच्छे से कैसे जलेगा? क्या ऐसा करूँ कि बल्ब अच्छे से जले? ठीक है। तो यही बात उसने बताया कि बल्ब अच्छे से नहीं जल रहा है, ग्लो प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या लगा रोबोट को कि लग रहा है कि बॉल ही खराब है, जबकि बॉल सही था। तो एक काम करता हूँ, मालिक के लिए नया बॉल लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मालिक के लिए गया नया बॉल लाने, ठीक है। अब ये अपना इसको बॉल दिखाई दिया कि जाते उस बॉल को बदल देते हैं, ठीक है। अब क्या वो उसकी सहायता करने गया, लेकिन रास्ते में किताब पड़ा हुआ था, ठीक है। करंट जा रहा है इससे, ठीक है। अब यहाँ से उड़ा, तो ये जो चुंबक है, ये चुंबक आकर के जब इसके बीच में पड़ा, तो बॉल को छोड़ दीजिए, ये तरवा उठ गया। तो अब इसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि एक जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, क्या मतलब होता है बुआ? वह चुंबकीय क्षेत्र में कैसे उठ गया? जब तक बल नहीं लगा होगा तब तक उठा होगा क्या? तो पक्की बात है, आखिर उठा है तो इस पे बल लगा होगा। कौन सा बल लगा होगा? चुंबकीय बल। और इसमें धारा प्रवाह हो रहा है। क्या प्रवाह हो रहा है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या बोलेंगे बुआ? किसी धारावाही चालक पर, कौन सा चालक पर हुआ? लगने वाला चुंबकीय बल। कौन सा बल बुआ? तो आज का हेडिंग समझ में आ गया बुआ, क्या है? क्या बोलेंगे? किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला चुंबकीय बल। और अगर मान के चलिए, अगर ये दिशा को उल्टा कर दे, मतलब मैग्नेट की दिशा को उल्टा कर दे, तो ये ऊपर उठने का बजाय क्या होगा? नीचे जाएगा। देखो, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे जाए, पर बल लगा तभी तो ऊपर नीचे गया। कोई बिना बल लगाए ऊपर नीचे चला जाएगा क्या? बोलिए। अगर हम ऐसे हाथ करें ऊपर खींचा जाए तो क्या बोलेंगे? पक्का कोई बल लगाया होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज का हेडिंग क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। कौन सा बल हुआ? तो हेडिंग समझ में आ गया क्या है? तो प्लीज सब लोग लिखिए तो। धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। सभी लोग सीतामढ़ी में गायब है क्या? ठीक है। धारावाही चालक पर लगने वाला कौन सा बल हुआ? चुंबकीय बल। ठीक है, तो स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब सपोज करो, ठीक है। अब ये लंबाई है इसकी, कितनी लंबाई है बुआ? कितनी लंबाई है बुआ? एल। अच्छा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा फील्ड है? तो मैग्नेटिक फील्ड को तो मैं बाहर और अंदर मैग्नेट दिखा नहीं सकता हूँ, 3D पिक्चर है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा होगा? बाहर से अंदर। और जब अंदर जाता है तो यहाँ पर ऐसे क्रॉस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं बुआ? क्रॉस। ठीक है।
और शायद आपको याद होगा प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा बउआ? इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपको तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक चार्ज पर बल लगता है। अगर कोई चार्ज किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उस पर बल लगता है, और कितना लगता है? क्यू भी बी साइन थीटा। साइक्लोट्रॉन से पहले पढ़ाए थे। तो आप सपोज कीजिए हर एक चार्ज जा रहा है, मोशन कर रहा है, और करंट किधर? करंट पता है ना, चार्ज के उल्टा बहता है। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए, ठीक है ना, कि अगर सारे के सारे चार्ज इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान हो जाए तो इस पे चुंबकीय बल नहीं लगेगा? बोलिए ना। तो क्या बोलेंगे? आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल। कौन सा बल? तो आपको शायद याद होगा, एफ का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, क्यू भी बी साइन थीटा। बोलिए, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्या फॉर्मूला था बुआ? क्यू भी बी साइन थीटा। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्यों क्यों को यहाँ क्यों रहने दीजिए। अच्छा, भी को बोल सकते हैं दूरी बट्टा समय। चार्ज वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? दूरी कितनी तय की गई है? एल। कितना टाइम में तय की गई है? टी। अच्छा, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? बी साइन थीटा। अच्छा बताइए, तो एफ बराबर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्यू बट्टा टी। बोलिए। अच्छा, क्यू बट्टा टी को आई बोल सकता हूँ? बोलिए। और इंटू क्या लिखूंगा? समझे? तो आप बताइए, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? आई एल बी। बहुत इजी है। पहले क्या था? आप क्यू के जगह खाली क्या हो जाएगा? आई। और इसका टाइम इसको दे दिए तो ये एल बन गया। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बुआ? आई एल बी साइन थीटा। इतना समझने में कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालें, महत्तम मान, आप हमको बताइए तो महत्तम मान मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा है, और साइन थीटा का सबसे महत्तम मान कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे होता है? 90। तो क्या आप हमको बोल सकते हैं कि एफ का सबसे मैक्सिमम मान कितना होगा? सीधे लिख दो, आई एल बी। ये कौन सा मान है बुआ? सबसे महत्तम। अगर मैं सबसे कौन सा मान बोलूं बुआ? न्यूनतम मान। तो आप बताइए, न्यूनतम मान में थीटा बराबर कितना डिग्री? और जीरो का मान कितना हो जाएगा? सीधे मिनिमम बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। अच्छा, एक और पॉइंट में अगर इसका लिखूं, अगर सदिश रूप, कौन सा रूप? जो ऑब्जेक्टिव आता है, देखिएगा, सदिश रूप। तो बउआ देखिएगा, सदिश रूप में जब आप एफ का सदिश रूप लिखने जाओगे तो आई बोलेगा कि भैया हम तो अदिश राशि है। विद्युत धारा कौन सी राशि होती है? हमको कहता है हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो भैया आई बाहर आ गया, लेकिन भैया कौन बच गया? एल। तो एल तो एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र भी कौन सी राशि है? और चूंकि साइन थीटा है, तो बताइए एफ का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म। क्या इतना बात समझ में आया, या उसमें कोई डाउट है आपको? सो बताइए। हो जाएगा। अब लाइएगा, एनसीईआरटी की किताब है आपके पास? किसी के पास एनसीईआरटी की बुक है? कोई नहीं लाया? एनसीईआरटी बुक लाई ना। देखिए, एनसीईआरटी में दो प्रश्न है, मैं दोनों प्रश्न आपके सामने रखता हूं। देखिए,
बउआ बातचीत नहीं कीजिए, ठीक है। देखो बउआ, एक प्रश्न है बउआ, देखिएगा उदाहरण, इस चैप्टर का उदाहरण है 4.1, कोई कहीं से भी ढूंढ लेगा क्योंकि पूरे बुक में एक ही उदाहरण है 4.1, ठीक। ये उदाहरण में क्या कहता है, 200 ग्राम द्रव्यमान, मतलब आपका जो मास का मान है, आप लोग भी एनसीईआरटी अपने पास उल्टा करके देख सकते हैं सवाल को। m बराबर 200 ग्राम मास है, कितना ग्राम मास है, 200 ग्राम। और इसकी जो लंबाई है, सुन लीजिएगा, पहले हल्ला मत कीजिए, 1.5 मीटर। अब कह रहा है कि सीधे तार से जो करंट जा रहा है, तार एकदम सीधा है, वो कितना एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि एक क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक, B का मान निकालना है, कितना होगा, और उसके साथ क्षैतिज है और एक ऊर्ध है। तो एक बात बताइए, थीटा बराबर 90 डिग्री, बोलिए थीटा बराबर कितना डिग्री। और कह रहा है कि हवा में लटका हुआ है, कहाँ लटका हुआ है बुआ, हवा में। तो आप एक बात बताइए, अगर एक रॉड है, ठीक है, तो इस रॉड का अपना भार कितना होगा mg, रॉड का अपना भार कितना होगा, और आपको पता है कि ऊपर की ओर चुंबकीय बल लगेगा, तभी ना ये दोनों आपस में बैलेंस कर पाएगा, बोलिए। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या है mg, और F का फॉर्मूला अभी लिखवाया है, क्या लिखवाया हूँ, IL। कोई दिक्कत। अब बताओ G का मान कितना होता है, सबको पता है ना, होता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का मान। तो अब मास को आप खाली बदल लोगे इसको केजी में, बोलना 2/10 मतलब 1/5। आप बताओ मास का मान कितना दिया, अच्छा जी का मान कितना मिला, अच्छा आई का मान, एल का मान, एल का मान 1.5। तो क्या आप बी का मान नहीं निकाल लीजिएगा, बोलिए, ये आपके क्वेश्चन का हल है, हो जाएगा। चलिए, तो मैं सिर्फ हिंट्स कर रहा हूँ आपको ताकि आप सवाल को बना सकें, ठीक है। आगे एनसीईआरटी तो आप किसी में भी हो, आपको बनाना ही चाहिए एनसीईआरटी। एक और सवाल है, अगर वो इसको, ये देखिए 4.10, 4.10, F बराबर आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, किसका चुंबकीय क्षेत्र, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां होता है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है। अब कह रहा है कि हाँ, वैल्यू दिया हुआ यानी बी का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 3.0 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक। अब ये कह रहा है तार को रखे हैं हम, ठीक है ना, अधिकतर लंबे सीधे 1 एम्पियर, तो आई बराबर कितना धारा बह रहा है, ठीक। और कह रहा है कि उसको, जो कह रहा है कि किसी अधिक लंबा दिया हुआ है, आप क्षैतिज के मेज पे रखा हुआ है ए नंबर में, कहा हुआ ए में, कह रहा है पूरब से पश्चिम, तो पूरब पश्चिम बोला, यह नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, यह नॉर्थ साउथ। और ये क्या कह रहा है, ईस्ट वेस्ट। तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, कितना डिग्री हुआ, तो मतलब ए वाले में थीटा बराबर कितना डिग्री, और बी वाले में कह रहा है साउथ में रखे, तो भाई तो फिर जीटा बराबर 0 डिग्री ना हो जाएगा। तो पहला वाले में, दूसरा वाले में, अब देखो पहला वाले में जब ये 0 रखोगे तो सीधे 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो हमको मिल गया। लेकिन इसका आंसर में बोल रहा है ए बराबर क्या फॉर्मूला है, कहिएगा सर
आई का मान तो मिल गया, बी का मान भी है, एल का मान कहाँ है? बोल रहा है प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई बोला मतलब इस एल को यहां से उठाकर वहां भेज दीजिए, इसका मान पूछ रहा है, एफ बटे एल का मान पूछ रहा है, तो नहीं निकल जाएगा हमारा, आई दिया है, बी दिया है, थीटा 90 डिग्री, नहीं निकल जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है, निकालना है। तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा बुआ? 4.10। अब आता है बुआ एक एक्सरसाइज का सवाल है, अब आएगा अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का जो वो है वो हो जाएगा 4.5। कितना है बुआ? देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक तार है जिसपे करंट कितना जा रहा है बुआ? 8 एम्पियर। अभ्यास में करंट कितना जा रहा है बुआ? 8 एम्पियर। अच्छा, इस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना लग रहा है बुआ इसको? 0.15 टेस्ला। कितना टेस्ला बुआ? 0.15 टेस्ला। अच्छा, एंगल कितना लग रहा है इसका? 30 डिग्री। कितना डिग्री बुआ? कह रहा है प्रति इकाई लंबाई पे, तो एल बराबर इकाई बोल रहा है 1 मान लो, इकाई बोल रहा है मतलब 1। तो आप बताइए एफ का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखेंगे? अरे मान लेना भाई, क्या फर्क पड़ता है, काहे चाट रहा है। लो हो गया, निकाल दो इसी का मान, मत रखो वन, इसी का मान निकाल दो। हो गया, आई का मान दिया है, बी का मान दिया है, थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री, रख के निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या ये 4 सवाल 3 सवाल आप बना सकते हो आप लोग? ठीक है, तो मैंने आपको हिंट्स दे दिया है, पकड़ो इसे, किसके है? अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद फ्लेमिंग के। कहिएगा 1 मिनट सर, इसकी वैल्यू तो आपने निकाल दी, पर इसकी दिशा किधर होगी? दिशा के बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्या यार मजाक बना कर रखा है। तो घर से कॉल लगा तो क्या घर हीरो हो गया क्या? यहाँ कुछ मर्यादा ही, कोई जब मन होगा तो फोन उठा लेगा। जरूरी है तो क्या मतलब, मत क्लास करो जरूरी है तो। ये सब दोबारा होना नहीं चाहिए, पहले बोल दे रहे हैं। हम आप पे तो लगने नहीं जा रहे हैं, हमको बस मेरे क्लास में डिस्टर्ब मत किया कीजिए। ठीक है, आप ही अगर सपोज करके देखो, कल होकर आप ही लोग यहाँ पर कोई बंदा आएगा, मोबाइल उठा लेगा, हाँ बोलिए, आप ही बाहर जाएगा क्या बोलिएगा? ये कौन क्लास है साला, कोनो मोबाइल उठा लीजिए, कोनो गाना बजा लीजिए, कोनो कुछ कर दे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा बताइए? ऐसा क्लास बनाना है तो बोलिए, बना देते हैं, हमको क्या मतलब है फिर? हमको क्या मतलब है आपको डांटने से, हमको उतने काम रह गया क्या? कम से कम सिस्टम तो मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, धारावाही चालक का एफ की वैल्यू जो है वो इतना सारा है। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा हमको नहीं पता है, जैसे वो तार कब नीचे झुका और कब ऊपर गया, इसके लिए जो चीज आएगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं बुआ उसको? अब हम लोग इसकी दिशा के लिए, किसके लिए बुआ? दिशा। और किसका दिशा? चुंबकीय बल का। किसका दिशा? चुंबकीय बल का। इसके लिए आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल बुआ? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है जरा समझिएगा। ये कहता है अपने बाएं हाथ को निकाल लीजिए। कौन से हाथ को? बाएं। और प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आएगा, वो देखने से नहीं आएगा। बाएं हाथ को निकाल कर सिर्फ 3 उंगली निकालिए। आप कहिएगा कौन सा 3 उंगली? ठीक है ना, तो ये आपको ये 3 उंगली, ये नहीं, ये कोई भी 3 उंगली ऐसे नहीं निकाल लेना, ये ठीक है ना, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये ये नहीं। ठीक है, तो ये निकालना है, और इसको निकाल करके ऐसे नहीं छोड़ना है, अपने हाथ से इसको मोड़ना है। पहले इसको पकड़ो, ठीक है, इसको पकड़ो ऐसे, सभी 90 डिग्री होना चाहिए एक दूसरे पर। कितना डिग्री होना चाहिए? 90। कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कितना डिग्री होना चाहिए? 90। अब जरा देखिए, 3 उंगली लेना है, पहले को बोलते हैं पहला फिंगर, तर्जनी फिंगर, देखो है ना 90 डिग्री सब। ठीक है, इधर तो हंसी मजाक कर रहा है। अब देखो कहता है, सुनिए, अब इसने क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नॉर्थ से साउथ होता है, तो कहता है पहला उंगली को निकालिए चुंबक की दिशा में, है नॉर्थ से साउथ बोलना। अच्छा, और करंट किधर बाहर है, भाग रहा है? ध्यान से देखो, दिखा करंट किधर?
है ना। करंट किधर जा रहा है, मैं इधर उल्टा हो जाऊंगा, करंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फोर्स कहाँ, ऊपर, तो तार कहाँ उठा हुआ है, ऊपर, कोई दिक्कत। अब उसने क्या किया था शुरू में, उल्टा कर दिया मैग्नेट को। देखो, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर उठा था। अब अगर मान के चलिए उल्टा कर दूं मैं, ठीक है ना, तो वो कहाँ गिरेगा, नीचे। अब उसकी दिशा में करके देखता हूँ। अगर पोल के मैं दिशा को रिवर्स कर दूं तब क्या होगा। अब ये हुआ कैसे, नॉर्थ साउथ, हम्म, करंट किधर जा रहा है, इधर इधर ना जा रहा है, फोर्स कहाँ है, नीचे, दिखाई दिया। अब निकल जाएगा, बोलिए। और अगर ऐसे करूंगा तो ऊपर, और अगर ऐसे करूंगा तो नीचे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पास कितने फिंगर है हमारे पास। पहला फिंगर दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र को, किसको दिखाएगा, दूसरा करंट की दिशा, और तीसरा क्या, बल की दिशा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, 2 नंबर में पूछा हुआ, याद हो जाएगा आप लोगों से। क्या बोलेंगे वो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लिखवा रहे हैं ना, क्या टेंशन ले रहे हो। इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड रूल। लिखिए तो, जगह छोड़ लीजिएगा इस सब के लिए, लिखिएगा, इस सब के लिए जगह छोड़ के लिखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में लिखिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगली, बाएं हाथ की 3 उंगली, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कौन कौन सा 3 उंगली। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगली, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 उंगली, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अंगूठा, अंगूठा, प्रथम उंगली, अंगूठा, प्रथम उंगली, मध्य उंगली, हाँ मध्य उंगली, ठीक है, ब्रैकेट बंद, को परस्पर, मध्य उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाए, को परस्पर, को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाए, को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाए, को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाए, जिससे, जिससे प्रथम उंगली, जिससे प्रथम उंगली, जिससे प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, कौन से क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए, कॉमा, मध्य उंगली, धारा की दिशा, धारा की दिशा,
धारा की दिशा। और अंगूठा, और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को। ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दिखाएगा करंट, और ये किसको दिखाएगा बल। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे तो और इससे आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है।